हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो कल जिन बच्चों ने गूगल मीट पे क्लास अटेंड नहीं की थी, ये वीडियो बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए है, बट जिन्होंने अटेंड की थी दे कैन ऑल्सो गो टू द स्लाइड्स एंड नोट मेक प्रॉपर नोट्स आउट ऑफ इट so that it will be helpful for their chapter. So let us revise whatever we studied yesterday. That matter is made up of basically two things. One is pure substance and other is impure substance. तो प्योर सब्सटेंसेस में हम लेते हैं एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को. वाई, क्यों केवल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को लेते हैं? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज़ एटम और मॉलिक्यूल. क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस हैं, जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, ये केवल एक ही तरह के एटम से या मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इसलिए इसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं. जबकि मिक्सचर्स में क्या होता है, जो डिफरेंट चीज़ें मिलाई जाती हैं, दे आर मिक्स्ड बट नॉट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन. जैसे एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे ये गोल्ड का बिस्किट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये गोल्ड का बिस्किट किस चीज़ से बना हुआ है? इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ ओनली गोल्ड एटम्स, और कोई चीज़ इसमें मिक्सअप नहीं है, केवल प्योर गोल्ड के एटम्स होंगे और उसी से ये बिस्किट प्रिपेयर किया गया है. दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज एलिमेंट विच इज़ अ प्योर सब्सटेंस. इफ़ वी टॉक अबाउट वाटर, जब वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से. एंड हियर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8. तो कोई भी चीज़ जिसमें कि एटम्स या मॉलिक्यूल अलग अलग एलिमेंट के एक डेफिनेट रेशियो में ऐड होते हैं, वो कहलाता है कंपाउंड. Now when we divide mixture are of two types, homogeneous and heterogeneous mixture. What is homogeneous mixture? होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें एक चीज़ दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है और हमें कहीं पे भी सेपरेशन दिखाई नहीं देता है. जैसे कि अगर हम नमक पानी को घोलें, चीनी पानी को मिक्स करें, तो चीनी या नमक जो है वो बहुत प्रॉपरली पानी में डिज़ोल्व होकर एक सल्यूशन तैयार करता है. लेकिन यदि कहीं ऐसा मिक्सचर हो जैसे तेल और पानी है, तो तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होंगे और हमको दो डिफरेंट लेयर मिलेंगी, उसको हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, जहाँ पर पार्टिकल्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसके बारे में हम लोगों ने और भी चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में. वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या बेसिकली बड़े डिफरेंसेस थे. लाइक होमोजीनियस मिक्सचर जो है, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है पार्टिकल्स की, जबकि हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती. होमोजीनियस में पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन करके नीचे इकट्ठा होकर बैठते नहीं हैं, जबकि हेट्रोजीनियस में अगर हम सैंड को पानी में घोलें तो सैंड कुछ देर बाद नीचे इकट्ठी हो जाएगी और ऊपर डर्टी वाटर जो है वो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, तो दो अलग अलग लेयर्स मिल जाती हैं. तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे. एक टर्म और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज़ एन अलॉय? अलॉय क्या होता है? अलॉय इज़ अ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर इसका एग्जाम्पल है, जिसमें कि हम एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ जोड़ देते हैं या मेटल को नॉन मेटल के साथ में भी जोड़ सकते हैं. लेकिन वहाँ पर कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है कि कितने अमाउंट में जोड़ा जाएगा. जैसे कि मान लो कि ब्रास है, जैसे यहाँ पर आपको ये डेकोरेशन के पंख दिखाई दे रहे हैं पीतल के. ब्रास इज़ व्हाट? इट इज़ पीतल, हिंदी में पीतल बोलते हैं उसको. तो ब्रास इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक. ब्रास इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, जहाँ पर कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो फिक्स नहीं रहता है, किसी भी रेशियो में हम उसको कंबाइन कर सकते हैं. चाहे जब हम लोग ज्वेलरी ख़रीदने जाते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड जो प्योर होता है वो बहुत जल्दी वो लचीला होता है, मुड़ जाता है, तो इसलिए प्योर गोल्ड की ज्वेलरीज बनाना इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट और वो पहनने में भी ड्यूरेबल नहीं होते हैं. तो उसको हमें क्या करना चाहिए, जो ज्वेलर्स होते हैं मजबूती देने के लिए उसमें थोड़ा सा कॉपर ऐड कर देते हैं, और कॉपर को ऐड करने से क्या होगा, गोल्ड की स्ट्रेंथ पावर जो है वो बढ़ जाती है, वो मजबूत हो जाता है. तो दैट इज़ ऑल्सो एन अलॉय.
तो आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी. हियर इज़ अ टेबल टू मेक डिफरेंसेस एंड दिस टेबल इज़ ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. यू कैन गो थ्रू दैट. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये बुक में भी डिफरेंसेस लिखे हुए हैं और हमने डिस्कस भी किया था. अगर आपको नहीं समझ में आया तो लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देख लेना और बुक से देख के ये डिफरेंसेस आप लिखेंगे. यहाँ इस स्लाइड को इसलिए मैंने रखा है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा बेटा कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. क्वेश्चन हमेशा ऐसे आता है कि वाई वी कॉल वाटर अ कंपाउंड वेयर एज कॉपर एज एन एलिमेंट. क्यों हम पानी को तो कंपाउंड कहते हैं और कॉपर को या सिल्वर को या गोल्ड को, एल्यूमिनियम को, इनको हम एलिमेंट्स क्यों कहते हैं. तो मैंने एक्सप्लेन किया ही हुआ है. जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर बताया है, एक बार फिर से बता देती हूँ. होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी जिन चीज़ों को मिला के ये मिक्सचर तैयार किया गया है, जैसे कि नमक पानी हुआ, चीनी पानी हुआ, तो उसके पार्टिकल्स बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं. जबकि हेट्रोजीनियस में क्या होगा, चॉक को पानी में घोलेंगे, चॉक पाउडर को, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो बराबर से मिक्स नहीं होंगे और नीचे बैठ जाएंगे. उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर दे कैन नॉट हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स, क्योंकि सब कुछ अच्छे से घुल गया है तो सेपरेट लेयर्स नहीं दिखाई देती हैं. जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप चॉक घोल रहे हो या सैंड घोल रहे हो या हल्दी घोल रहे हो पानी में, तो वो नीचे की तरफ बैठ जाता है. होमोजीनियस मिक्सचर में द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी ईजिली सीन. अगर हम कैन नॉट बी ईजिली सीन यानी कि जब हमने नमक को पानी में घोल दिया या चीनी को, तो अब हम उसके कणों को नहीं देख पाएंगे. जबकि अगर हम मिट्टी को घोलते हैं तो उसके पार्टिकल्स हमको पानी में मूव करते हुए दिखाई देते हैं, नहीं पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं. फिर होमोजीनियस मिक्सचर जो है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली. उनको हम लोग फिज़िकल मेथड से जैसे कि फिल्ट्रेशन वगैरह से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अगर आपने चॉक पाउडर और पानी का घोल बनाया है तो फ़िल्टर पेपर से पास करेंगे तो सारे की सारी चॉक जो है वो फ़िल्टर पेपर पर इकट्ठी हो जाएगी और नीचे हमको क्लियर वाटर मिलेगा. और लास्ट एग्जाम्पल्स पे ज़रूर फोकस करना बच्चों. एग्जाम्पल से ही बहुत बार क्वेश्चन आता है. जैसे ब्लड क्या है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है. अब ब्लड देखो, इसको हमने क्यों हेट्रोजीनियस बोला बेटा, क्योंकि आप देखो अलग अलग लोगों की ब्लड रिपोर्ट्स अलग अलग आती हैं. किसी में जो है कुछ तरह के WBC सेल्स ज़्यादा होते हैं, किसी में RBC ज़्यादा होते हैं और किसको सॉरी वेट अ मिनट बेटा, हाँ, किसको कौन सी बीमारी है, अनीमिक है कि नहीं है, या आयरन की कमी तो नहीं है, इसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं. तो ये ब्लड टेस्ट में क्या होता है, हमें यही पता चलता है कि नंबर ऑफ़ सेल्स कितना ज़्यादा अप या डाउन उनका काउंट हुआ है, और इसीलिए हम इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स का रेशियो फिक्स नहीं होता है. तो आई होप कि ये स्लाइड भी आपको क्लियर होगी. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, और इसको आप बुक में अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों. अब हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स के बारे में. अच्छा, जो मिक्सचर्स होते हैं होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, इसका फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं. कैसे, जो होमोजीनियस मिक्सचर है, जैसे ये सामने ग्लास में हमने क्या किया है, चीनी को पानी में घोल दिया है, तो दिस इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पर हमको कहीं पर भी चीनी के पार्टिकल्स अलग से दिखाई नहीं दे रहे हैं. तो इट मीन्स इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. बट हम इसको एक और नाम दे सकते हैं कि दिस सॉल्यूशन इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन. एक वर्ड अभी इससे पहले मैं डिस्कस करूँ, एक वर्ड और जान लेते हैं. जिस चीज़ को पानी में घोला जाता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, और जो लिक्विड है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट. ये दो नए टर्म्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा. इसी को हम लोग यूज़ करेंगे आगे. तो जब
सोल्यूट पूरी अच्छी तरह से सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है, नीचे नहीं बैठता, ऐसे सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देखो, एक एग्जांपल है, चीनी पानी तो घुल ही जाती है, नमक पानी घुल जाता है। अगर हम लैब्स की बात करें तो आपको मैंने दिखाया था कि कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन तैयार होता है, ये क्रिस्टल्स हैं कॉपर सल्फेट के, यानी कि हमारा सोल्यूट जिसको हम वाटर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो बड़ा प्यारा सा हमारे पास ब्लू कलर का सोल्यूशन आ जाएगा, इसको हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बोलते हैं। तो आप ध्यान से इसको जूम करके देखो, क्या इस सोल्यूशन में आपको कहीं पे भी क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं? नहीं नज़र आए, यानी कि वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो गए हैं, नीचे कुछ भी नहीं बैठा है। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ट्रू सोल्यूशंस, यानी कि जो सोल्यूट है उसका पार्टिकल साइज़, उसका साइज़ इतना ज़्यादा छोटा है कि वो हमको नेकेड आइज से दिखाई नहीं देता है और वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो ये था सोल्यूशंस के बारे में। नेक्स्ट है जो होमोजीनियस सोल्यूशन में एक ही एग्जांपल है ट्रू सोल्यूशंस, जो अच्छे तरह से घुलते हैं। उसके बाद हेट्रोजीनस मिक्सचर्स जो होते हैं उनको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक कहलाता है कोलॉइड और दूसरा कहलाता है सस्पेंशन। जो ये सामने आपको सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, इसमें हमने मिट्टी को पानी में घोलने की कोशिश की है और काफ़ी देर तक मिक्स करने के बाद जब हमने अपने इस सोल्यूशन को छोड़ दिया तो हमने देखा कि ये क्या, फिर से मिट्टी जो है वो नीचे बैठ गई है और पानी ऊपर अलग इकट्ठा हो गया है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर दो अलग लेयर, सैंड की लेयर अलग और वाटर की लेयर अलग दिखाई दे रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में दो सेपरेट लेयर्स दिखाई देती हैं और इसके अंदर पार्टिकल्स, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हुए हमको दिखाई देंगे, यानी पार्टिकल्स काफ़ी सैंड के बड़े बड़े हैं। तो दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सस्पेंशन। और एक और पॉइंट, अगर हम इसको फिल्ट्रेशन से अलग करना चाहें तो क्या हम सेपरेट कर पाएंगे? यस, डेफिनेटली हम इसको सेपरेट कर पाएंगे। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट कोलॉइड्स। ये देखो मिल्क, कोलॉइड्स जो हैं बेटा ये सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि जो कोलॉइड है वो ऑलमोस्ट सॉल्यूशन जैसा ही दिखता है, जैसे दूध है। दूध को हम क्यों कहते हैं कि इट इज़ अ कोलॉइड? इसलिए कहते हैं क्योंकि दूध के अंदर बहुत तरीके के अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, लैक्टोज शुगर, अलग अलग तरह के शुगर्स होती हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कहते हैं। बट डिफरेंस क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हुए भी इसमें हमें सेपरेट लेयर्स नहीं दिखाई देती हैं। हमें कभी दूध में पानी अलग नहीं दिखता है, प्रोटीन और शुगर्स हमको अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। तो दिखता तो ये सॉल्यूशन के जैसे है, बट होता ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें डिस्पर्स्ड, एक और वर्ड है सॉल्वेंट और सोल्यूट के लिए, आप नोट कर लो इसको। सॉल्वेंट को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम और सोल्यूट के लिए हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। नोट कर लीजिए इसको। तो इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट ऐसे मिले होते हैं कि दोनों हमें सेपरेट दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन होते ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस, और इसको हम लोग फिल्ट्रेशन वगैरह से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, स्पेशल टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं इसको सेपरेट करने के लिए। अब हम आते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है टिंडल इफ़ेक्ट। हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये इफ़ेक्ट आपने क्लासरूम्स में या रूम्स में देखा होगा। आप अपने कमरे को बिल्कुल बंद कर दीजिए, लाइट ऑफ कर दीजिए, उस समय आप देखेंगे अगर बाहर धूप खिली हुई है तो जो हमारे वेंटिलेटर्स जो ऊपर घर में रोशनदान होता है, वहाँ से अगर आप देखोगे तो जब लाइट आ रही है अंदर तो आपको लाइट का रास्ता बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। कई बार तो उसका इमेज भी हमको सामने वाली वॉल पर या ज़मीन पर जिस तरह का हमारा रोशनदान होगा उस तरह की इमेज भी नीचे बनती हुई दिखाई देती है। और आप देखोगे कि जो लाइट आ रही है उसके अंदर काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देंगे। इसी को हम कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट के रास्ते को दिखाते हैं कि यस, लाइट इस रास्ते से जा रही है। इसी को टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। तो सामने आपको यहाँ पे देखिए, हमने एक सॉल्यूशन लिया, दैट मीन्स पानी का, एक हमने लिया पानी, सॉरी बच्चों, एक पानी लिया है एक जगह पर, और दूसरा हमने
वाटर मिल्क लिया है और तीसरा हमने मैदे को पानी में घोल दिया है। फ्लोर मीन्स कि गेहूं का आटा, चने का आटा यानी बेसन, मैदा, कुछ भी आप पानी में घोलिए तो आपका सस्पेंशन क्रिएट होगा। तो अब आप देखो, एक तरफ से हमने टॉर्च लाइट जलाई, तो टॉर्च, और ये तीनों कांच की ग्लासेस हैं, तो टॉर्च लाइट जो है वो जब सॉल्यूशन से पास हो रही है तो क्या हमको उसका रास्ता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफ़ेक्ट नहीं शो करते, जबकि कोलॉइड्स में आप देखो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है लाइट का, सस्पेंशन में भी रास्ता दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कोलॉइड्स ऑल्सो शो टिंडल इफ़ेक्ट एंड सस्पेंशन ऑल्सो शो टिंडल इफ़ेक्ट। ओके, क्यों ये दोनों तो शो कर पा रहे हैं बट सॉल्यूशन नहीं शो कर पा रहा है? इसलिए क्योंकि कोलॉइड और पार्टिकल्स, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को बिखेर सकें, स्कैटर कर सकें। इसीलिए हमें लाइट का जो पाथ है वो इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, आई होप कि टिंडल इफ़ेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और एक टेबल और है, लेट मी डिस्कस। येस, हियर आर द डिफरेंसेस बेटा। ये एक टेबलर फॉर्म में मैंने यहाँ पर इकट्ठा लिख दिया है, बट आपकी बुक में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। एक वर्ड मैं और बताऊँ यहाँ पर जो मैंने मिस कर दिया था, स्टेबल। जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब क्या? आप डिज़ोल्व एक बार कर दोगे चीज़ों को तो चीज़ें नीचे जाके सेटल डाउन नहीं करेंगी। कोलॉइड्स में क्या होता है? कोलॉइड्स भी स्टेबल होते हैं। क्यों? इसमें भी पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं करते। लेकिन जो सस्पेंशन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि अच्छे से घोलने के बावजूद भी कुछ देर बाद जब हम सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं तो सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं। तो हमने ये पॉइंट सारे डिस्कस कर लिए हैं, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, और आप चाहो तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट, ये टेबल भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये कोलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। कोलॉइड का कैसे एग्जाम्पल हुआ? आपको मैंने कहा ना, डिस्पर्स फेस का मतलब क्या होता है? सोल्यूट। डिस्पर्स मीडियम यानी जिसमें घोला जा रहा है, सॉल्वेंट। तो जब कभी हम लिक्विड को गैस में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या हमारे पास क्या एग्जाम्पल्स आते हैं इसके? फॉग क्या होता है? धुंध देखिए ना, इसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं एरोजॉल्स। एरोजॉल्स क्या होते हैं? जैसे कि एयर है, एयर क्या है? गैस है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। तो हवा में क्या होता है, सर्दियों के दिनों में लिक्विड के पार्टिकल्स यानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, एयर में बिखरे हुए रहते हैं। इसी को हम कहते हैं फॉग। तो ये कोलॉइड का एग्जाम्पल हो गया, जहाँ पर लिक्विड यानी वाटर जो है वो गैस में, एयर में डिज़ोल्व हो गई है, जिसे हम कहते हैं एरोसॉल। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड देखो, जैसे हमारा क्या हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व किया जाता है। चाहे और एक गैस शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम हमने तैयार किया है और इसको हम बोलते हैं फोम की झाग जो बनता है ना, वो कैसे बनता है? गैस जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है लिक्विड में, जिससे हमारे पास शेविंग क्रीम्स तैयार की जाती हैं। तो ये सब का एग्जाम्पल बेटा आप लोग को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है टेबल। हर बार 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसको लर्न आपको करना पड़ेगा। 1-2 बार ध्यान से देखोगे तो आपको ये टेबल अच्छे से लर्न हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि लास्ट स्लाइड्स है हमारी। टेक्स्ट बुक में बेटा कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं एलिमेंट्स की। 118 एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हुए हैं, जिसमें से 92 तो नेचुरली अकरिंग है, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो लैब में प्रिपेयर किए गए हैं। सामने जो पिक्चर आपको दिख रही है ये है लिक्विड मेटल की। मेटल आपको पता है कि जनरली वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं बच्चों, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। ठीक है, बुक में आप देखोगे आपको क्लियरली दिखाई देगा वहाँ पर। तो मेटल्स की क्वालिटी हमने 8th क्लास में क्या पढ़ी थी कि मेटल्स आर हार्ड,
मेटल्स हार्ड होते हैं, जैसे लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, ये सब हार्ड है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी ऐसा मेटल है जो कि देखो लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। मरकरी कहाँ यूज़ होती है? ये क्लिनिकल थर्मामीटर्स में देखा है आपने, या लेबोरेटरी थर्मामीटर में मरकरी होती है जो हीट से रेज करती है। तो ये मरकरी ऐसी मेटल है जो कि हार्ड नहीं होती है और ये लिक्विड फॉर्म में आती है। तो ये एक एक्सेप्शन था, मुझे आपको बस दिखाना था, इसलिए मैंने ये स्लाइड ली है। दूसरा, नॉन मेटल्स में आपको दिखाना चाहती थी कि काफ़ी कलरफुल होते हैं। देखो सल्फ़र, देखो फॉस्फोरस है, ठीक है। तो ये गैसेस हैं, ब्रोमीन गैस अभी आगे दिखाऊंगी मैं। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो काफ़ी कलर्स में आते हैं और ये यूजुअली गैसेस होते हैं इसमें, ठीक है। और इनकी जो 21 के आसपास जो है हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। और यहाँ जो बॉक्स में है ये है मेटेलॉइड, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसी होगी, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसी होगी। कार्बन भी एक मेटेलॉइड है जिसका डायमंड और ग्रेफाइट होता है। तो आप यहाँ देखो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब मेटेलॉइड्स हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मेटेलॉइड्स। कोई भी दो नाम आप ज़रूर याद कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ब्रोमीन गैस है, ब्राउन इन कलर होती है, ब्रोमीन गैस है। अभी हमने बताया नॉन मेटल यूजुअली गैशियस फॉर्म में आते हैं, तो ब्रोमीन गैस है। नाउ दिस इज़ द साइंटिस्ट हु कॉइंड द टर्म एलिमेंट। इन्होंने ही एलिमेंट वर्ड दिया था कई साल पहले, और देखो इनका दिया हुआ वर्ड हम आज तक भी यूज़ कर रहे हैं, और इनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। ओके, ये हैं सर एंटोन वैन लेवॉइज़ियर। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन जो आज तक भी फॉलो हो रही है, दैट एलिमेंट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड दे कैनॉट बी डिवाइडेड बाय एनी फिजिकल केमिकल मीन्स। ओके, आप जब बुक की लाइंस पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो उसमें मिल जाएंगी। और इस वीडियो को देखना, मैंने ऑलमोस्ट बुक का सारा कंटेंट कवर किया है, लेकिन टेक्स्ट बुक की रीडिंग ज़रूर करिएगा और नोट्स बनाइएगा। और उसके बाद भी यदि कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों।